15 दिनों से विदुर जी के प्रश्न का ही चर्चा कर रहे। महान आत्मा विदुर व्यासदेव के पुत्र, उन्होंने पहले व्यासदेव से भागवतम सुनी, उसके बाद नारद जी से भी सुने भागवत कथा, उसके बाद स्वयं भगवान का दर्शन किया, उनके घर में भगवान आते थे, उनका आतिथ्य स्वीकार करते थे, ये भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद भगवान जब धरा धाम छोड़ के अपने धाम चले गए, जाते उद्धव ने बताया, विदुर जी का याद किए, भगवान ने विदुर जी को याद किए थे। ये बात सुनते ही विदुर जी बहुत हर्षान्वित हो गए। विदुर जी जैसे महान संत पवित्र तीर्थ के समान है। जैसे तीर्थ हमें उधर जाने के बाद, तीर्थ में गंगा में स्नान करने के बाद हमें पवित्र करता है, मगर ये साधु संत लोग, उनकी वाणी सुनते ही हमें तुरंत पवित्र कर देते हैं। ऐसे पवित्र आत्मा विदुर जी का चरित्र से हम लोग जानते। इधर विदुर जी उद्धव से सुनने के बाद उनके मन में तीव्र इच्छा हो गई मैत्रेय मुनि से। मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार में आके उनके शरण में विनीत भाव से उन्होंने प्रश्न किया। उनके मन में भगवान के बारे में जानने की इच्छा थी, फिर भी उन्होंने बद्ध जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा, हे प्रभु, बद्ध जीव सकाम कर्म में इतने लगे हुए हैं, सकाम कर्म करने से उनको दुख ही मिलता है, कष्ट ही मिलता है, फिर भी आपके चरणों में समर्पित नहीं होते। और इसके बाद अलग अलग प्रश्न पूछा। अभी इधर इस श्लोक में विदुर जी पूछ रहे हैं, भगवान की महिमामयी कथा है। भगवान की महिमा, भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। स्वयं बलराम आदिशेष अपने हजारों फणों से भी अनंत का गुणगान नहीं कर सकते। बताते हैं ना, कोई पूरे सागर को शाही बनाए, सभी जंगल के लकड़ी को लेखनी बनाए, तो भी भगवान के कथा को नहीं लिख सकते, नहीं समझ सकते। इधर विदुर जी मैत्रेय से बोल रहे हैं, भगवान की कथा सभी भक्तों को, मन को इतना पवित्र, सिर्फ कथा सुनने मात्र से बद्ध जीव का मन पवित्र हो जाता। इधर विदुर जी ये भी बताते हैं, जो निर्विशेषवादी, निराकारवादी, ये जो है, भले हमें लगता है ये लोग भी भगवान का भक्ति कर रहे, मगर भगवान के चरण में अपने को समर्पित करने का रुचि नहीं रहे। योगी जन अपने जो योग विद्या का प्रदर्शन करके उसको दिखाना चाहते हैं, और थोड़े जन अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते। इधर उन्होंने बताया, बद्ध जीव जो इंद्रिय तृप्ति में इतने लगे हुए हैं, तो उनका भगवान के बारे में जानने के लिए फुर्सत नहीं। अभी हम लोग भी देखते, ऐसे देखे तो पूरा ब्रह्मांड में 3/4 आध्यात्मिक है, 1/4 ही भौतिक है, मगर हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, पूरा भौतिक, सभी जगह इंद्रिय तृप्ति, सभी लोग अपने घर गृहस्थी में, अपने संसार पालने में, अपने में ही लगे हुए, किसी को भी भगवान के बारे में सुनने के लिए टाइम नहीं है, भगवान के कथा में रुचि नहीं है।
ऐसे बद्धजीवों के उद्धार के लिए विदुर जी बता रहे, आप भगवान के अलग 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 कथाओं में से सार चुन के हमें बताए। जिस तरह भौरे अलग अलग फूलों से रस चूस के मधुमक्खी मधु बनाते हैं, इसी तरह इधर विदुर जी बता रहे भगवान की कथा कभी से भगवान के कभी शुरू, इसका ब्रह्मांड का सृष्टि, ब्रह्मांड का पालन, ब्रह्मांड का संहार, ये सब भगवान द्वारा हुए हैं। भगवान का कृष्ण का जन्म वो भी अति पवित्र है। जो भी भगवान का जन्म भगवत गीता में दिया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। जो भी भगवान का आविर्भाव जन्म कर्म को जो तत्व से जान लेता है, वो इस भवसागर में वापस नहीं आता। जब भी माता के गर्भ में थे, देवकी के गर्भ में थे, तभी देवी देवता लोग आके जेल के अंदर स्तुति करते थे, हे भगवान आप जल्दी अवतार लीजिए, जल्दी अवतार लीजिए, स्तुतियां करते थे। जब भी भगवान चतुर्भुज रूप में माँ देवकी के सामने प्रकट हुए, उन्हें बताया आपने तपस्या की थी पुत्र रूप में पाने के लिए, मैंने आपकी इच्छा पूरा की। फिर देवकी माता बताती है, आप चतुर्भुज में नहीं द्विभुज रूप में आप आइए, क्योंकि कंस को पता चलेगा आप भगवान अवतरित हुए करके देवकी माता ने उन्हें बता दिया। तो उसी उनके इच्छा के अनुसार भगवान छोटे शिशु, मानव शिशु के रूप में अवतरित हुए। कुंती महारानी और बड़े बड़े जो भक्त लोग भागवतम में पूरा भागवतम में स्टार्टिंग से एंड तक पूरा भक्तों की कीर्ति, भगवान के बारे में कीर्तिगान, भक्ति का तत्व, भक्ति के बारे में पूरा पूरा दिया हुआ। कुंती महारानी बताती है, मुझे भगवान राम से भी भगवान कृष्ण की लीला बहुत पसंद है। भगवान राम राजा थे, राजा बन के उन्होंने अपनी लीला की, मगर भगवान वसुदेव देवकी राजा के पुत्र थे, मगर कंस के भय से उनको यशोदा, नंद बाबा यशोदा के घर, ग्वाल वाले के घर में, ग्वालों के घर में छोड़ दिया गया। यशोदा मैया और नंद बाबा भी, उन्होंने हजारों वो तपस्या की थी भगवान को लालन पालन देखने के लिए। भगवान इसके लिए पूरे विश्व में भारत श्रेष्ठ है। भारत से दिल्ली, दिल्ली से मथुरा श्रेष्ठ है। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन 12 वन में, वृंदावन 12 वन में वृंदावन श्रेष्ठ है। वृंदावन से गोवर्धन श्रेष्ठ है। गोवर्धन से भगवान के अति प्रिय राधा कुंड श्रेष्ठ है। और इधर भी वही चैतन्य महाप्रभु बताते, वृंदावन की गोपियां सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सब गोपियों में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। हमारा जीवन गोपी भर्तृ पद कमल और दासानुदासानुदासानुदास हमारा स्वरूप है। गोपी जनों के पद कमलों के दासानुदासानुदास है। जिस तरह गोपियों ने अपना सर्वस्व भगवान के ऊपर निछावर कर दिया। भागवतम में हम लोग उत्तरा का स्तुति, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, गोपी गीत, वेणु गीत,
उद्धव गीत, गजेंद्र स्तुति, ऐसे अलग 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 स्तुति हम लोग देखते हैं, क्योंकि भगवान का कथा, भगवान का चरित्र पूरे ब्रह्मांड में इतना फैला हुआ, उसको सुनने मात्र से बद्ध जीव का उद्धार हो जाता है। इधर विदुर जी वही बता रहे मैत्रेय जी को, हमें सब कथा का सार बताए, क्योंकि आजकल जो बद्ध जीवों को भगवान के भगवत गीता भागवतम पढ़ने के लिए टाइम नहीं, भले वो सुबह से रात तक पेपर पढ़ते रहेंगे, न्यूज बाकी दूसरा पढ़ते रहेंगे, पर भगवान के बारे में पढ़ने का उनने का रुचि नहीं है। इसकी वजह से, मगर भगवान के जो भक्त है, भगवान का भक्त है, हमेशा 24 घंटा भगवान में सेवा में, भगवान के कथा में लीन रहते। कितने बार भगवान की कथा सुनने पर भी, भगवान का गुणगान करने पर भी वापस 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 हमें इतना आनंद आता है। हम लोग निर्जला एकादशी के दिन पूरा दिन सुबह से रात तक कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मगर किसी को थकावट ही नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि भगवान का कीर्तन में इतना आनंद है, इतना आनंद है। सब टॉनिक हम लोग को मिल जाता है, ना भूख, ना प्यास, ना थकान किसी का महसूस ही नहीं होता। इतने आनंद से सुबह से रात तक कीर्तन करते। तो भगवान का भक्त जो है हमेशा भगवान का सेवा में लगे रहते, उनको ना भौतिक इंद्र तृप्ति की परवाह नहीं है, भौतिक चीज की इकट्ठा करने का परवाह नहीं, वो हमेशा भगवान भगवत गीता में बताए, सततम कीर्तयन्तमाम ये जन परिषपाते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। जो सतत मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरा उनका योगक्षेम में संभालता हूँ। उनको क्या चाहिए, उनके पास क्या नहीं है, तो सब देता, उनका रक्षा भगवान बताए। ऐसे ही जब भी उत्तरा भाग के आती है, महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बिठा के भगवान द्वारका जाने के लिए निकले हैं। उतने में उत्तरा भाग के आती है, और पर पाई पाई जगन उत्तरा भगवान से प्रार्थना करते हैं, जगदेव जगन्नाथ मेरे रक्षा करो, आपके अलावा कोई मुझे रक्षा करने वाले नहीं है, आपके अलावा मुझे कोई रक्षा करने वाले नहीं। जब सभी लोग उधर थे, क्योंकि भगवान रथ के ऊपर बैठे हुए द्वारका जाने के लिए सब लोग खड़े थे, पांडव और कुंती महारानी सब। वो कुंती महारानी आश्चर्यचकित होकर देख रही है, उत्तरा जब ये भगवान के चरण पकड़ी, मैं आपके मैं शिष्या हूँ, मेरे रक्षा करो करके भगवान के चरण, आपके अलावा मुझे कोई रक्षा करने वाले, भले ही मुझे मैं जला दो तो चलेगा, मेरे गर्भ के अंदर बच्चा है उसे रक्षा। आप सबको मालूम है अश्वत्थामा ने पांडवों के आखिरी अंश उसको नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, वो ब्रह्मास्त्र आप सहन नहीं कर सकी उत्तरा, तो भगवान के चरण पड़े, भगवान रथ के ऊपर बैठे हुए और उत्तरा के घर में प्रवेश करके सुदर्शन चक्र से वो पूरा ब्रह्मास्त्र से जला हुआ बच्चे को पुनर्जीवित कर, ये इतना अपौरुष है। यानी भगवान उधर सामने बैठे हैं और उत्तरा के घर में भी जाके बच्चे की रक्षा की। कुंती महारानी आश्चर्यचकित हो रही है, आश्चर्यचकित से देख रहे, हे भगवान अंतर्यामी परमात्मा सभी के जीवों के अंदर वास करने वाले हैं, जगतपति आपको मैं कुंती महारानी भगवान स्तुति करते, हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीन बंधु जगतपति गोपेश का कांत राधा, इसे हम लोग प्रेयर करते हैं। कुंती महारानी स्तुति करती है। आप एक उनका पहले श्लोक में एक नाटक के एक पात्र के रूप में आप अभिनय कर रहे, सभी के अंदर भी है बाहर है, सर्व व्याप है। नाटक में जिस तरह पात्र निभाते इसे आप कर रहे, मूर्ख लोग आपको समझते नहीं। मूर्ख लोग क्या समझते, आप मनुष्य है, एक अपना कौशल शूरता दिखा रहे, अवजानन की माँ मुड़ा मानुषिक तन्माचता। फिर हम लोग देख सकते भगवान कृष्ण एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम करके दिख रहा है। कुंती महारानी प्रार्थना करती है, मंदिर होना चाहिए, गिरजाघर होना चाहिए। मूर्ख लोग मंदिर नहीं चाहिए बोलते बद्धजीव, क्योंकि भगवान के मंदिर में जाने से हम लोग भगवान को याद कर सकते, भगवान के बारे में श्रवण कर सकते। बट जो स्त्री शूद्र जैसे द्विजबंधु जो है, उनका उद्धार कैसे होगा? भगवान के बारे में सुनने मात्र से सभी जीवों का उद्धार होगा। पुण्य भूमि वृंदावन भगवान के बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन है। बाल लीला, भगवान के बाल लीला अत्यंत सुंदर है, मनोहर है। स्वयं ब्रजभूमि में वृंदावन में अपने दिव्य पार्षदों के साथ तथा साज सामग्री के साथ उपस्थित थे। चैतन्य महाप्रभु बताते, ब्रजवासियों के समान कोई भाग्यशाली नहीं है। अब उसमें भी गोपियों विशेषता भाग्यशाली है, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भगवान भक्तों का धन है और भक्त भगवान का धन है। भगवान बताते, ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी स्तुति करते, मेरे अंदर ही भगवान, जो ऋषि मुनि लोग जो तपस्या करते, मेरे उनके अंदर भगवान उनको दर्शन दे। और भीष्म पितामह ऐसे महान श्रेष्ठ राजा थे, सम्राट थे। उन्होंने भगवान को जान लिया, भगवान है, कृष्ण भगवान है। इसके लिए जब भी भगवान महाभारत युद्ध में वचन देते, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, मेरा नारायणी सैन्य एक पक्ष में और मैं एक पक्ष में। दुर्योधन और अर्जुन को बताते, चुनाव आपको क्या चाहिए, मैं अस्त्र शस्त्र उठाने वाला नहीं। मगर अर्जुन ने भगवान को अपना दे, सिर्फ भगवान आप चाहिए। तो दुर्योधन नारायण सेना। भीष्म पितामह को मालूम था भगवान अपने वचन, भक्तों के लिए अपने वचन तोड़ते। भगवान इस धराधाम में क्यों आते? अपने भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान इस धराधाम में आते, भक्तों के लिए। ऐसे तो भगवान के लिए सब, कल हम लोग को सुना इस नरसिंह कथा में सुना, भगवान सबके लिए समान है। भगवान के लिए कोई मित्र द्वेष दुश्मन ऐसा कहीं नहीं। भगवान सबको समान रूप से प्यार करते हैं। सभी जीव 84 लाख योनि का सभी जीव भगवान के अंश है, भगवान के पुत्र है। भगवान अपने पुत्रों के ऊपर कैसे प्यार करते,
और उनके लिए इस भौतिक जगत निर्माण करके उनकी सब व्यवस्था उनको इधर बता, हम लोग तीनों पुरुषावतार में हम लोग देखते, कारणोदकशाही, क्षीरोदक, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही विष्णु, तीनों विष्णु किस तरह पूरा विश्व ब्रह्मांड में फैले हुए, अणु अणु कण कण में, हृदय में, सबके अंग में, 84 लाख योनि में सभी जीव के अंदर परमात्मा का वास है, भगवान का वास है। इतने ही नहीं, हम लोग को खाने पीने के सब इंतजाम करके रखे। वही बता रहे, आप यज्ञ करो, यज्ञ से संतुष्ट होकर देवी देवता लोग बारिश कराएंगे, बारिश बरसाएंगे, बारिश से अन्न धान्य उगेगा, गाय को प्रचुर मात्रा में घास मिलेगा, फल फूल से भरा रहेगा, आप लोग संतुष्ट रहेंगे। इतना भी नहीं, और हमारे अंदर बैठ के वैश्वानर अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिना देमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्धाम, वैश्वानर बन के अंदर, और हम लोग जो खाते पीते हैं उसको भी पचाते। हम सच्ची देखे तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है। मनुष्य जीवन अगर हम लोग भगवान की सेवा में भगवान के लिए अर्पित नहीं करें तो एक पशु के समान हो जाएगा। पशु, मनुष्य जीवन 84 लाख योनि में अलग अलग योनि में हम लोग भटक के आने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म में खाने पीने इसी में हमारा जीवन व्यर्थ करेंगे तो पुनः ये मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल है। ऐसे एक इसमें बताए थे, 100 दरवाजे वाला एक हॉल है, 100 दरवाजा है, उसमें एक ही दरवाजा खुला है, उसमें हम लोग को दरवाजे से ही बाहर जाने का, बाकी सब दरवाजा बंद है। अगर हम लोग उधर जाए और वो एक एक दरवाजा टटोलते 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 जाएंगे, और जब 100 का जो दरवाजा आया तभी उस टाइम हम लोग को कुछ खुजली आएगा, नहीं तो कुछ याद आएगा, ऐसे ऐसे करते करते वो दरवाजा पास करे तो खुला हुआ दरवाजा वापस नहीं मिलेगा। वापस हम लोग को वापस 100 दरवाजे को टटोलते टटोलते आना चाहिए। बहुत कठिन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्सारे कृपया हमारे पाए। शंकराचार्य ने बताया, चरपट पंचाक्षरी में उन्होंने बताया। बहुत दुख ये है मनुष्य जीवन। अभी हाल ही में तो हम लोग बहुत इसका अनुभव भी कर रहे, क्योंकि आज ही सुबह में भानु माता जी ने बताया, अभी 15 दिन के पहले उसकी माँ गुजर गई थी, आज उसके पिताजी गुजर गए। यानी ये क्षणिक मनुष्य जीवन है। कभी क्या कमन दल जल जीवन कल मला भजो हरिपद नीति, ये हमारा जीवन है। कमल के पत्ते के ऊपर एक पानी का ड्रॉप कैसे हिलता है वैसे हमारा जीवन है। कभी क्या होगा, कभी किस होगा, उसका भरोसा नहीं। कमल दल जल जीवन कल मला भजो हरिपद नीति। भगवान जब भी गोचारण करने के लिए जाते हैं तभी अपने बाल बालों के साथ, मित्रों के साथ जाते। भागवतम में 4 श्लोक है, वैसे ही हम लोग भगवत गीता का चतुर्श्लोकी भगवत गीता बोलते हैं, वैसे भागवतम में भी चतुर्श्लोकी भागवतम है। उसमें पहला एक श्लोक है, पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपीश वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणु अधर सुधारस पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपाद रमणम प्रविशंति गीत कीर्ति। ये एक श्लोक में इतना सुंदर भगवान का वर्णन है। अपने सिर पर मोर पंख आभूषण, अपने कानों में नीले कर्णिकर फूल,
स्वर्ण जैसा चमचमाता पीत वस्त्र और वैजयंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने अपने पद चिन्हों से वृंदावन को रमणीक बनाते हुए सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने अपने ओठों के अमृत से अपनी वंशी के छेदों को भर दिया और बाल बालों ने उनके यश का गान किया। इतना सुंदर मधुर पूरा ब्रजवासी भगवान की इनसे इतने पागल हो, भगवान का सुंदर रूप, भगवान का क्रियाकलाप सभी ब्रजवासियों को मोहित कर दिया। वो लोग भगवान कृष्ण के अलावा किसी को नहीं बुलाते थे। जंगल में आग लग गई, वो कृष्णा कृष्णा करके बुलाए, जब भी हम लोग देखते ऐसे तो भगवान माता के गोद से ही उन्होंने अलौकिक लीला करने शुरू की थी। ये पूतना का वध, यशोदा मैया बलराम ने मिट्टी खाया बोले तो यशोदा मैया बोलती मुंह खुला करो, तो ब्रह्मांड का दर्शन और अलग अलग असुरों का वध, शक्तासुर, अघासुर, द्रणवर्ता, धेनुकासुर, बकासुर, ऐसे अलग 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 राक्षसों का वध करके उन्हें अति मानवीय लीला करके दिखाए और योग माया से सभी को आवृत करके वो सामान्य बालक जैसे क्रीड़ा करते। सामान्य यशोदा मैया कभी भी अपने बेटे को भगवान नहीं मानती। उसको कुछ हुआ तो वो भगवान नारायण के पास जाके उसको ये करती थी, प्रार्थना करती थी मेरा बेटे को सुरक्षित रखेगा। गोवर्धन लीला में हम लोग देखते हैं तो 7 बरस के थे, 7 बरस के भगवान पूरा गोवर्धन अपने छोटे अंगुली से गोवर्धन को उठा के सभी की रक्षा की। अलग 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 भगवान ब्रह्म विमोचन लीला में ब्रह्मा जी, देवी देवता भी भगवान को समझ नहीं पाते। ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए, इंद्र भी विमोहित हो गए। हाँ, अभी भी हम लोग वृंदावन में जाते सभी ये लीला स्थल को देखते हैं। हम सब लीला स्थल भगवान वृंदावन के ब्रज में सब जगह घूमते थे, सब जगह। वो हम लोग अभी रमण रेती में जाते हैं, उधर भी हम लोग भगवान खेले करके वो याद करके उधर भी लोटपोट करते हैं। और गोवर्धन के परिक्रमा में जाते हैं, गोवर्धन का हम लोग अद्भुत लीला सौंदर्य को देखते। ऐसे भगवान अनेक 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 अद्भुत लीला करके हम लोगों को दिखाया, मैं भगवान हूँ, मेरे शरण में आई। पर मूर्ख लोग भगवान को समझते नहीं, अलग 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 देवी देवताओं की पूजा में उसी में लगे रहते। ये कालिया वध में हम लोग कालिया इसमें कालिया का वध नहीं किया, कालिया को फण पे नाचते तभी कालिया नागपत्नी स्तुति करते, हे भगवान मेरा पति तो इतना दुष्ट है, वो इधर का पानी को भी विष बना के जो भी पशु पक्षी जो भी पानी पीते वो भी मर जाते थे, ऐसा विष बना देता, ऐसा दुष्ट था। फिर भी आपने उनके पड़ों के ऊपर आपका पद चिन्ह रख दिए। कौन सा पुण्य किया होगा कालिया ने करके वो नाग पत्नी प्रार्थना करते हैं। और हमारे ब्राह्मण पत्नियों का उधर भी देखते हैं, भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ जंगल में गया चराने आए थे, तभी उनको भूख लगता है तो कृष्ण बोलते हैं उधर ही ब्राह्मणों का घर है, जाके उनके पास से कुछ खाना लेके। तो भी ग्वाल बाल उधर जाते हैं तो उधर ब्राह्मणों के घर में बड़ा यज्ञ चल रहा था, सब ब्राह्मण लोग ने के स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ में आहुति दे रहे थे। जब ये ग्वाल बाल जाके उनसे मांगते कृष्ण बलराम आए हैं, थोड़ा कुछ खाने को दीजिए। वो लोग वो देखते नहीं, वो सकाम कर्म है उसी में लगे हुए और सुनते भी नहीं है लोग यज्ञ कर रहे करके। फिर वो वापस जाके भगवान से बोलते भगवान
कृष्ण हमें वो उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जाओ अभी ब्राह्मण पत्नियों के साथ जाके पूछो। तो वो बाल बाल जाते ब्राह्मण पत्नियों से बोलते कृष्ण बलराम आए। कृष्ण बलराम के नाम सुनते ही वो लोग इतने विवोल हो जाते, इतने आनंद से भर भर जाते। तो जो बनाया हुआ यज्ञ के लिए बनाया हुआ सभी जो खाना पीना जो भी था वो उठा के निकले कृष्ण बलराम को देखने के लिए। और इधर वो ब्राह्मण लोग बोले अरे किधर जा रहे हो किधर जा रहे हो करके, वो लोग उनको देखा भी नहीं, वो तो सीधा चले गए। तो कृष्ण कृष्ण बलराम आए, उन्होंने सिर्फ कृष्ण बलराम का नाम ही सुनी थी, कृष्ण बलराम को देखी नहीं। जब वो आते जाते हैं और दूर से ही कृष्ण को देखते हैं वो लोग का उनके भाव ऊपर भक्ति का भाव इतना उमड़ आता है और भगवान को अच्छे से खिलाते पिलाते और वो उनके भगवान के चितवन को देखते, उनका सुंदर रूप को देखते हैं, हारते उधर ही बैठ जाते। फिर कृष्ण भगवान कृष्ण बोलते अभी जाइए आप घर में जाइए, आपका पति आपका इंतजार करते रहेगा। वो लोग बोलते नहीं नहीं हम लोग अभी नहीं जाएंगे, हम लोग आपके चरण में ही रहे, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। तो उतने में जो उधर स्वाहा करते कर बैठे थे वो ब्राह्मणों को ज्ञान हो जाता है, ठीक है। जो भी यज्ञ भगवान के लिए करते ना, यज्ञ ही का अग्नि भगवान है, उसमें जो हम लोग इसमें बोलते हैं ना वासुदेव परावेदा वासुदेव परामकः वासुदेव परायोग वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम प्रिय वासुदेव परम तप, सब वासुदेव यज्ञ सब वासुदेव के लिए कर रहे वासुदेव। बाद में उनको ज्ञान हो जाता है, वो लोग ब्राह्मण लोग वापस आते जंगल में आते देखने के लिए, भगवान को देखते उनसे क्षमा मांगते, भगवान उनको भी आशीर्वाद देते। ब्राह्मण पत्नियों का प्रेम उसका हम लोग अनुभव नहीं कर सकते, पूरा पूरा भगवान के चरण में लुटा। गोपियां भी भगवान के लिए कितने तरसते थे, उनको जाने नहीं मिलता था। जब भी भगवान का वंशी का वादन सुनते, जब भी जंगल में ग्वाल बालों के साथ गया चराने भगवान चले जाते थे जंगल में, तो उधर वो अपने वंशी बजाने लगते। वंशी के आवाज सुनते ही इधर गोपियों का हृदय स्तंभित हो जाता था। अरे भगवान का बांसुरी का आवाज आ रहा है, हम कैसे निकले कैसे जाए करते। उधर जंगल में सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी सब खुशी से नाचते, मोर पपीहा सभी सभी भगवान का बांसुरी के आवाज से सब लोग नाचने लगते, ग्वाल बाल लोग नाचते, सभी नाचते। पेड़ भी उधर के पेड़ भी चर चर आवाज करते वो भी नाचते हैं, उधर के बैठे हुए उधर के पक्षियां सब ऋषि मुनि जैसे आंख बंद करके भविष्य का आनंद सुनते। इधर दशम स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन है भगवान का, बाल लीला का वर्णन है। नदियां भी बहने का रुक जाता है, हवा भी स्तंभित हो जाता है और नदी में खिला हुआ फूल सभी भगवान के वंशी के आवाज से स्तंभित हो जाते हैं। इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि ब्रज धाम की सभी वस्तु दिव्य है। भगवान के साथ जो सभी पार्षद आए हैं उधर वृंदावन में वासी है, सभी वो लोग भगवान के पार्षद है। वो सभी जब भी भगवान लीला करने के लिए धराधाम में आने का था, तभी राधा रानी को पूछते आप चलोगे मेरे साथ मथुरा वृंदावन लीला में। राधा रानी बोलती है उधर वृंदावन गोवर्धन नहीं है, यमुना नहीं है, मैं नहीं आई। इसके लिए भगवान गोलोक धाम से गोवर्धन लाते और यमुना सब वो इधर का नहीं है, सभी भगवत धाम जो वृंदावन और गोलोक धाम में अंतर नहीं, गोलोक धाम ही वृंदावन वृंदावन। और पूरा 84 कोस परिक्रमा जो जाते हैं उन लोग को मालूम है, पूरा पवित्र स्थान है वृंदावन। भगवान
कृष्ण और कृष्ण का नाम में अंतर नहीं। इधर भगवान हमें बता रहे, देखो कि जो जो मेरी लीला है उसको याद करो, उसका मनन करो, उसका गुणगान करो, आप भवबंधन से छूट जाओ। इस श्रवण और कीर्तन की विधि हमें बताने के लिए भगवान बार बार आते हैं, हम बद्ध जीवों के उद्धार करने के लिए। हम बद्ध जीव अपने इंद्रिय तृप्ति में इतने लगे रहते, मेरा मैं ममेती में इतने जकड़े हुए हैं। इसके लिए हम लोग को बार 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 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए जो भी इस भगवान का दिव्य कथा, लीला, जन्म कर्म को रोज रोज सुनता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण, ये नवमीदा भक्ति भी प्रहलाद महाराज ने हम लोग को सिखाया, मगर उसके पहले भगवान ने अपनी लीला में दिखाया है। जैसे गोपी गीत में हम लोग सुनते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिधा जना। सिर्फ आपके कथा से, श्रवण कीर्तन से पूरा ब्रह्मांड के लोग पवित्र बन जाते, शुद्ध बन जाते, तो कथा से। इधर भागवतम में सभी भक्तों की कथा में हम लोग सुनते, जैसे व्यासदेव ने नारद जी से उपदेश सुनी और भागवतम का रचना की। अपने पुत्र सुखदेव को भागवतम सुनाए, सुखदेव ने परीक्षित महाराज को सुनाया। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि लोग 1000 वर्ष तपस्या करके कर रहे थे, किसके लिए? भागवत कथा सुनने के लिए। भागवत कथा सुनने के लिए वो लोग 1000 वर्ष तपस्या करके बैठे थे, दूध गोस्वामी से कथा सुनने के लिए। भगवत कथा सुनने के लिए हमारे अंदर दिव्यता होना चाहिए। उधर भगवान यही अपने भगवत गीता में बताते हैं ना, पिछले जन्म का जिनका पाप का नष्ट हो गया और पुण्य का उदय हो गया, वही मेरे भगवान कथा सुनने में रुचि रखते। ये भी बताते हैं, जो पापी तापी कोई हो रहने दो, सिर्फ मेरे नाम का उच्चारण करने से उनका पूरा पाप भस्म हो जाए। सभी तरह से भगवान हम लोग को अपने शरण में आने के लिए बार बार हम लोग को अपने आश्रय देते। पर हम लोग एक छोटे से इन्हें बताएं, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए थे। तभी एक दिन उनके सब नौकर लोग बाहर गए थे और युधिष्ठिर महाराज के महल में भीम खड़े थे। भीम द्वारपालक के खड़े थे और युधिष्ठिर महाराज अंदर थे। कुत्ते में एक आदमी भागते आया, महाराज 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 करके। भीम ने पूछा, क्या बात है महाराज? अंदर है, क्या बात है, मुझे बता। महाराज क्या बताए? मैंने मेरा खेत में चारों ओर मैंने कुंपण लगाए, चारों ओर कुंपण लगाए थे खेत की रक्षा करने के लिए, मगर ये चारों ओर के कुंपण ही खेत को खा लिया। तो भीम को आश्चर्य। भीम बोला, भीम को कुछ समझ में नहीं आता, आप जाइए अंदर जाइए, भैया से पूछिए। थोड़ी देर के बाद और एक दूसरा भाग के आदमी भाग गया। महाराज महाराज क्या बात है? भीम पूछो, महाराज मेरा एक प्रश्न है, महाराज से पूछना है। क्या बात है, मुझे बता। एक बड़ा घड़ा है और 4 छोटा छोटा घड़ा।
बड़ा घड़े से 4 घड़े में बराबर पानी भर सकता है, मगर वापस वो चारों छोटे घड़े से बड़े घड़े में पानी डालोगे तो भरता नहीं। तो भीम को समझ में नहीं आया ये क्या बात। तो उसको भी पता, आप अंदर जाओ, अंदर जाके पूछो। तो तीसरा एक आदमी भाग के आता है, क्या बात है, महाराज से मिलना, महाराज से मिलना, क्या बात है वो बताओ। एक दो बड़ा बड़ा पर्वत है और उसके बीच में एक छोटा सा जगह, खाली जगह, उसमें से उस छोटे से जगह में हाथी निकल जाता है मगर उसका कुछ अटक जाती है। ये भी इस्तेमाल नहीं पड़ा। फिर एक और एक भागते भागते, क्या बात है, क्या बात है, एक बड़ा पर्वत है, उसको एक छोटे पतले से रस्सी उसको काट देता है। ये भी समझ में नहीं आता भी क्या है, तो हो जाता है। फिर थोड़े देर के बाद वो दिखते नहीं, वो आए वो दिखते नहीं। फिर भीम अंदर जाके अपने भैया से पूछता है, युधिष्ठिर महाराज से पूछता, भैया अभी 4-5 लोग आपके अंदर आए थे ना पूछने के लिए, कौन थे, क्या थे। फिर तभी युधिष्ठिर महाराज बोलते, क्या हुआ, क्या बता, इधर तो कोई नहीं, कौन नहीं। फिर युधिष्ठिर महाराज पहले एक खेत का चारों ओर कुंपण लगाया था, रक्षा करने के लिए, हमारे रक्षा करने के लिए रहते, वही भक्षण करते, रक्षा करने वाले को वही भक्षण करते। अभी हम लोग देखते हैं, समाज में भी देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। इधर दवाई मिलने का, उधर नहीं, दवाई नहीं मिल रहा है, किसको बचाने का उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, 30-35 हजार का दवाई 2-2 लाख 3-3 लाख में बेच रहे। ये जो हमारे रक्षा करने वाले ही लोग हैं, वही हमारे भक्षण कर रहे। युधिष्ठिर महाराज बोलते ये कलयुग का। दूसरा, बड़ा घड़ा और 4 छोटे। एक माँ अपने चारों बच्चों को बराबर से देखती और 4 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं देख सकते, कलयुग का लक्षण। दूसरा, और तीसरा है, पर्वत के बीच से हाथी निकल जाता है और पूछ अटक जाता है। ये दो बड़े बड़े स्मगलर्स है जो खून खराबा करते हैं, विध्वंस करते हैं, वो लोग आसानी से पार हो जाते हैं। और छोटे छोटे पॉकेट मार, छोटे छोटे जो रहते हैं वो पकड़ जाते हैं। ये कलयुग में हम लोग देखते। और लास्ट का है, एक बड़ा पहाड़ है ना, बड़ा पहाड़ है ना, पाप, पाप का इतना बड़ा पहाड़ है, उसको एक पतला सा धागा, पतला सा धागा है, हरिनाम, हरिनाम रूपी धागा उस पहाड़ को काट गिरा। ये हरिनाम का महत्व। कलयुग में भगवान बता, चैतन्य महाप्रभु दे, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान नाम रूप में अपने अवतार किया है और नाम में पूरा ताकत डाली है। उसके लिए कुछ नियम नहीं है, कुछ कानून नहीं है, कोई भी उसको ले सकता है, ब्राह्मण शूद्र ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है, उनकी कृपा से आज हम लोग भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे, सुन रहे, उनकी कृपा से। पतितों का उद्धार करने वाले, पतितात्माओं का उद्धार करने वाले चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरिनाम आज सारे दुनिया में सब लोग ले रहे। हरिनाम भक्त चैतन्य महाप्रभु बताते, नाम नाम अखारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता निमिता स्मरणेन काला एतादृशी तौ तप्रा भगवन् ममापि दुर्दैवम् क्षम्य जनिनानुराग। कि भगवान के नाम में पूरा शक्ति डाल दिया है। नाम और नामनी में कोई अंतर नहीं, भगवान और भगवान के नाम में अंतर। हम लोग देखते हैं आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत पूरा प्रकाश से चमकता है और भौतिक जगत अंधकार। इधर हम लोग द्वंद्व में डूबे, द्वंद्व, हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग, सुख दुख ऐसे द्वंद्वों में हम लोग फंसे, द्वंद्व से भरे हुए जगत।
और आध्यात्मिक जगत परमेश्वर एक ही है। इधर द्वंद्व, भौतिक जगत द्वंद्व से भर। इधर हम लोग हर एक जीव अपने आप को परमेश्वर मानते हैं, अपने आप को राजा मानता है, अपने आप को सब मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, इसे अपने आप को ईश्वर मानते। मगर आध्यात्मिक युग में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण का परमेश्वर एक ही ईश्वर। इधर भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है। वही भगवान के नाम में पूरा शक्ति है। जैसे हम लोग देख सकते हैं ना, हम लोग जब भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हम कभी भी संकट काल में कौन सा भी परिस्थिति में हम लोग भगवान का नाम जप करते ही तुरंत भगवान किस तरह आके हम लोग को संकटों से बचाते हैं। लोग प्रहलाद महाराज अभी नरसिंह भगवान का स्टोरी में आएगा, प्रहलाद महाराज को कितना विपत्ति आया, उसके पिताजी दूसरे ने उसके पिताजी ने उनको कितना कष्ट दिया, किसने बचाया उसको? हर संकट के परिस्थिति में भगवान का नाम, भगवान में अंतर नहीं। कलयुग में तो सिर्फ भगवान का नाम कृष्ण 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 है। कृष्ण के अलावा कोई हमें रक्षा करने वाले नहीं, कोई हमें बचा। ये विदुर जी को ये सब भगवान की लीला और अमानवीय सुंदर सुंदर लीला विदुर जी को मालूम था। हम जैसे मूर्ख लोगों को समझाने के लिए, पाठ पढ़ाने के लिए हम लोग समझते नहीं। जैसे बताते हैं ना, जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आ जाएगा तो हम लोग तभी भगवान को याद करते हैं, हे भगवान हमारे रक्षा करो। सुख में कोई स्मरण नहीं करते। इसके लिए कुंती महारानी हमेशा भगवान से प्रार्थना करती, मुझे कष्ट दी विपदा संतुताम शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु हो तो दर्शन अपुनर्भव दर्शन। हे भगवान आप मुझे बार बार विपत्ति दे दो, क्योंकि विपत्ति के समय आप हमारे साथ रहते और हमें हमारी रक्षा करते। भगवान और भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं है। और ये तो समय बहुत बहुत कठिन समय है। इस समय को पार करना बहुत कठिन है। इसके लिए हम लोग को भगवान का शरण ऐसा पकड़ना चाहिए, पूरा तन मन धन से भगवान का सेवा करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमारा भी सुबह का भागवत कथा, शाम का नरसिंह कथा, और पूरा दिन हम लोग भगवान में लगे रहे तो ऐसे हम लोग को इस अभी भौतिक दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या इसका याद नहीं आता। अगर हम लोग भगवान में हमारा मन नहीं लगा है तो कोई कुछ बोल दिया, अरे इसका ये होगा, इसका हो, तुरंत हमारा मन विचलित हो जाता है, क्या होएगा क्या होएगा क्या होएगा। जब भी भगवान के चरण में हमारा मन स्थिर करके जो भी करने वाला है भगवान ही करे, जो भी होने वाला है भगवान की इच्छा से ही, हम लोग जब जान गए जो भी होने वाला भगवान की इच्छा से होने वो करने वाला वो ही है। इस तरह भगवान के ऊपर हम लोग अवलंबित रहे, भगवान के चरण में हम लोग अपने आप को समर्पित करेंगे तो अवश्य भगवान हमारे रक्षक। भगवान सभी को एक समान देखते हैं, मगर अपने जो भक्त है, अपनी सेवा में जो लोग लगे हुए सतत सतत कीर्तन तो बोलते हैं, भगवान की सेवा में जो ज्यादा लगे हुए उनको भगवान ज्यादा प्यार करते, वो उनके प्रिय पुत्र। भागवत में तो पूरा भगवान का भक्ति में लगे हुए और भगवान की भक्ति करते करते भगवत धाम गए हुए अम्बरीश महाराज, भद्रू महाराज, सभी बड़े बड़े महाराज का कथा है। भागवतम पूरे भक्ति से भरा हुआ है, इसलिए बना धीरे 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 भागवतम नित्यम भागवत सेवाया, धीरे 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 भागवतम पढ़ते पढ़ते हम लोग पापी का भी कोई होने दो,
नित्य भगवतम सेवन करने से हमारा अंदर जो पाप भरा हुआ था वो नष्ट हो जाएगा और हम लोग शुद्ध होकर भगवान के शरण में हमारा मति आएगा, मति रहेगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।